इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चला और कोरेगुट्टा पहाड़ पर 21 दिनों तक नक्सल अभियान की कई तस्वीर सामने आई। कैसे हेलीकॉप्टर की मदद से जवानों को पहाड़ी तक पहुंचाया गया। उमस भरी गर्मी और लू के बीच जवानों का हौसला लगातार बढ़ता चला गया। इस बीच 31 नक्सली के मारे जाने का दावा किया गया, लेकिन इस ऑपरेशन के पीछे की पूरी कहानी क्या है, कैसे अभियान में सफलता मिली और जिसे टारगेट मानकर सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे थे, नक्सली कमांडर हिड़मा देवा कहां चला गया, क्या उन्हें भी जवानों ने मार गिराया, यह हम आपको बताएंगे। आखिर ऑपरेशन की सच्चाई क्या है और क्या सच में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी उपलब्धि मिली है और बीजापुर का कोरेगुट्टा पहाड़ अब नक्सल मुक्त हो गया और वहां पर जवानों ने कैंप बना लिया। आखिर इस ऑपरेशन को बीच में क्यों रोका गया, तो चलिए नक्सल स्टोरी में इसकी शुरुआत करते हैं और पूरी कहानी आपको बताते हैं। इस पूरे नक्सल अभियान को समझने से पहले आपको कोरेगुट्टा का पहाड़ को जानना बेहद जरूरी है। आखिर इस पहाड़ी को जीतने के लिए इतने सुरक्षा बल के जवानों को क्यों लगाया गया और इतनी ताकत लगाने के पीछे का कारण क्या है। आखिर क्यों इस पूरे ऑपरेशन पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए थे। तो यह पहाड़ी छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आती है और इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र तो आधा तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है। माना जाता है कि यहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधि तय की जाती है। यहीं पर बैठकर कुख्यात माओवादी अपनी समांतर व्यवस्था चलाते हैं। यही वजह है कि एक साथ 15,000 जवानों को लगाया गया और पहाड़ी पर चढ़ते चले गए। इसमें कई सफलता मिली। जिस गुफा में माओवादी रहते थे, जहां हिड़मा देवा दामोदर जैसे दुर्दांत माओवादी छुपकर बैठे थे, उस इलाके को अपने कब्जे में लिया। लेकिन पूरा पहाड़ अभी भी बाकी है, क्योंकि इसे अगर देखें तो 270 वर्ग किलोमीटर से अधिक लंबा यह पूरा पहाड़ी फैला हुआ है। इस अभियान में जब कोरेगुट्टा की सहायक 2 पहाड़ियों पर जवानों ने तिरंगा लहराया तो वहां पर बंकर मिले। ऐसे बंकर थे जहां माओवादी बैठकर मीटिंग करते थे। जब कभी हेलीकॉप्टर से सर्च अभियान होता तो माओवादी उस बंकर के अंदर छुप जाते थे। यहाँ पर घायल माओवादियों का इलाज भी होता था। तस्वीर देखकर आप समझ लीजिए कि कितना हाईटेक बंकर बनाया गया था। अक्सर ऐसी तस्वीर बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगी कि वहां पर दुश्मन जब कोई वार करता है तो कैसे जवान खुद को सुरक्षित करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ऐसे आपको हजारों बंकर देखने को मिलेंगे। लेकिन तमाम कठिनाइयों के बावजूद जवान हौसला बढ़ाते चले गए और किसी भी आफत को अपनी ताकत बनाया और आगे बढ़ते गए। अब जब अभियान में कई जवान वापस लौटे और कहा गया कि अभियान अभी भी जारी है, कुछ दिनों के लिए विराम दिया गया है। अगर देखें तो इस पहाड़ी से जो सामान बरामद हुए उससे तमाम लोग भी चौंक गए। एलएमजी जैसे राइफल, हैंडमेड ग्रेनेड और देसी राइफल से लेकर पुलिस की लूटी गई इंसास राइफल भी बरामद किए गए। इसके अलावा विस्फोटक और कई सामान तबाही के उस पहाड़ी से मिले। पुलिस की ओर से यह भी दावा किया गया कि तबाही के सामान के साथ 31 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें उनका कई महत्वपूर्ण कैडर भी शामिल था। और इस पूरे अभियान से माओवाद की जड़ छत्तीसगढ़ में हद तक कमजोर हुई है। ऐसे में अब जो टारगेट लेकर पुलिस चल रही थी उसका क्या हुआ। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि हिड़मा देवा दामोदर कहाँ गया। क्या 31 नक्सली जो मारे गए उसमें यह भी शामिल है। पुलिस क्या कह रही है और क्या उस पूरे अभियान की जानकारी है। तो ऐसे में जानकारी मिली कि जब वहां पर सुरक्षा बल के जवानों ने पहाड़ी को घेरना शुरू किया था, यह शुरुआत के हफ्ता में की बात कर ले, जब 21 दिनों तक ऑपरेशन चला, तो जैसे ही 6 से 7 दिन हुआ और माओवादियों को लगा कि वहां से अब भाग जाना चाहिए, तो जो बड़े कैडर थे वह वहां से निकल गए हैं। तेलंगाना स्टेट की रास्ते सभी भागे थे, क्योंकि तेलंगाना में ऑपरेशन थोड़ा धीमा चल रहा था। इस बीच ही शांति वार्ता को लेकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक बात उठने लगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर पीस दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। जिसके बाद खबर आई कि अभियान आक्रामक रूप से चलाया जा रहा था, वह धीमा पड़ा है। बस यहीं से माओवादियों को थोड़ी राहत मिली और फिर वह अपना रास्ता
रास्ता चुनने लगे। कुल मिलाकर देखे तो यह ऑपरेशन बेहद हद तक कामयाब रहा, लेकिन हिड़मा देवा दामोदर फिर से जवानों के हाथ से निकल गए, क्योंकि इन्हें ही टारगेट मानकर इतने बड़े अभियान की शुरुआत की गई थी और तमाम जो बड़े अधिकारी थे, खुद गृह मंत्री थे, नजर बनाए हुए थे, उनका भी मोटिव यही था कि अगर यह 3-4 बड़े माओवादी खत्म हो गए तो उनका जो निचला कैडर है वो ऑटोमेटिक आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन साफ तौर पर छोटे माओवादी मारे गए और बड़े जो थे वो फिर से भाग निकले हैं। ऐसे में अब आखिर फिर कब अभियान शुरू होगा जिसमें आक्रामक रूप देखने को मिलेगा और पूरी कहानी इस नक्सलवाद की कैसे खत्म होगी, उस दिशा में जवान फिर से तमाम रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं।